मीन राशि वालों मित्रों, ये 10 दिन का समय जो रहने वाला है इसमें कई परिवर्तन भी होंगे और यही परिवर्तन कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर आपके जीवन में करेगा, जो आपकी किस्मत को चमका देगा। आपके लिए इतना बेहतर समय रहने वाला है। हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने और बताने आए हैं, क्योंकि आपके लिए जो 25 दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है वो ग्रहों की स्थिति में उतार चढ़ाव होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फेवरेबल रहेगा। वहीं कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर ग्रह आपको लाभ तो नहीं देता, कुछ तो ऐसे हैं जो निगेटिव प्रभाव भी देते हैं, जैसे कि शनि की 7.5 ही चल रही है। ऐसे में लाभ की बड़ी स्थिति भी है और साथ ही साथ कुछ ध्यान भी आपको रखना है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, 16 दिसंबर को ही अपना ग्रह बदलेंगे सूर्य। ये आपके लिए अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आगे जो परिवर्तन होगा वो 20 दिसंबर को होगा। 20 दिसंबर को बुध और साथ साथ शुक्र, ये दोनों अपना नक्षत्र भी बदलेंगे और साथ साथ शुक्र अपना राशि भी बदलेंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिवर्तन है। इसके बाद मंगल 25 दिसंबर को अपना स्थान बदलेंगे, तो ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है बदलाव का, वो आपके लिए कई तरह के बेहतर फायदे देने वाला है। बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो समझ लीजिए। इस समय आपके 6ठे भाव में केतु है, राहु द्वादश भाव में, शनि आपके राशि में है, चौथे भाव में गुरु हैं। अब ये चौथे भाव में गुरु का रहना इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि चौथे भाव पर मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, इससे बहुत फायदा होगा। एक तो अच्छी बात यह है कि मंगल सूर्य एक साथ रहेंगे। ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो एक तो राजा और सेनापति जब एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर जगह फायदा ही होता है। फायदा क्यों होता है? क्योंकि राजा और सेनापति कहीं भी रहते हैं तो कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। ज़बरदस्त सफलता मिलता है, जोश उत्साह बना रहता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है हम आपको अब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो स्थिति अभी बन रही है इससे फ़ायदा आपको कई क्षेत्रों में होगा। सबसे पहले तो जो फ़ायदा होगा वो हमने कई बार आपको बताए हैं। नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं तो इन 10 दिनों में जो भी आपसे बन सके, कोई भी काम छूटा हो, जितने भी आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए वो सब बढ़ाइए, वो कार्य को आगे बढ़ाइए। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला, यानी आपका काम यहाँ बनेगा, आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। यदि जॉब की बात है तो कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगा, जॉब से संबंधित शुभ सूचना मिले, शुभ समाचार मिले, या आप यदि कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई अवसर है उसे आपको खोना नहीं चाहिए। जो आपको लगता है कि आप वहाँ एलिजिबल हैं तो उसके लिए एकदम से आगे बढ़ें और जो भी आपसे बन सके ज़रूर करें, क्योंकि आपका समय जॉब के लिए अच्छा चल रहा है। अब यहाँ एक नहीं 3 ग्रह आपको ज़बरदस्त साथ दे रहे हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, ज़बरदस्त साथ दे रहे हैं। लेकिन निगेटिव बात जो हमने कहा था शुरू में कि आपके लिए निगेटिव बातें भी हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो वो है शनि का प्रथम भाव में, लग्न भाव में रहना। ये आपको आलस देगा, काम को टालेगा, मन में कभी निगेटिव बात आएगा, जैसे कि ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत कठिन है, आदि कई तरह के मतलब एक हर्डल टाइप कह सकते हैं कि कुछ समय आपके साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि आपके लाभ की स्थिति भी बनेगी। तो बस केवल जॉब में ही नहीं, हर क्षेत्र में आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। यदि कोई डिफेंस सेक्टर का नौकरी हो तो उसमें जॉब लगने की संभावना, जॉब प्राप्ति की संभावना, जॉब में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये आपका बहुत अच्छा है। अब ये ना सोचे कि केवल डिफेंस सेक्टर में, हर तरह के क्षेत्र में आपको नौकरी लगने की संभावना, जॉब प्राप्ति की संभावना इस समय बन रहे हैं। तो प्रयास आपको निरंतर करते रहना है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो बड़े चीज़ों पर फोकस आप करेंगे। जी हाँ मित्रों, आप कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और आपका जो लक्ष्य होगा वो बहुत बड़ा होगा। जैसे आप इस समय अपने लक्ष्य, जैसे कि कोई बड़े चीज़ों को शुरू करना, जैसे कोई अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं, या बिजनेस चल रहा है आपका तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतर और सुधार बदलाव के लिए आप प्रयास करेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि उसमें बहुत अच्छा बदलाव
होगा और आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलेगा। कुछ यात्राएं भी आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भीड़ की वजह से कहीं कोई आपका मतलब पर्स ना इधर उधर हो जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना इधर उधर हो जाए जिससे कि आपको परेशानी मोल लेनी पड़े, टेंशन हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, इसलिए क्योंकि हम आपको पहले ही इन सब चीज़ों की जानकारी दे देते हैं जिससे कि परेशानी से आप बच सके। तो ये आपका बहुत अच्छा समय फिर रहता है। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए जो इस समय आपका कुछ खुद का बिजनेस है, व्यापार है, तो ये आप ध्यान रखें कि अपने वाणी को ख़राब ना करें। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध की वजह से आपके जो कार्य है वो विलंबित होता है, रुकावट आता है, देर होता है। अब यहाँ यही ध्यान रखना है कि किसी भी कारण कोई भी कुछ करे, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब हिसाब से, ऐसा नहीं कि केवल ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि केवल आपके क्रोध की वजह से छोटी छोटी बात को लेकर आपका कार्य बिगड़ जाए, प्रभावित हो। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब कुछ आपके फेवर में इस समय देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यदि दाम्पत्य जीवन में मतलब थोड़ा ध्यान रखें तो आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपके रिश्ते थोड़े से प्रभावित भी कर रहा है। कौन कर रहा है? ये जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहा है वो शनि का दृष्टि है। जी हाँ मित्रों, शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से पति पत्नी को लेकर किसी बात को लेकर नाराजगी होना, बहस होना या किसी बात को लेकर एकदम से बातचीत बंद करना, किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से आप मेरी बात याद रखें कि आपके ऊपर जो प्रभाव है, मन को खराब करना, मतलब गुस्सा करना, ये सब शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा झल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा, आप उन्हें समझा दें या कुछ अपने तरीके से ऐसा करें जिससे कि झगड़े ना हो। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ जैसा कि आपके लिए इतनी अच्छी और शुभ स्थिति बन रहे ग्रहों की, उसमें भाग्य भाव में बैठे इस समय बुध और साथ साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मतलब लक्ष्मी नारायण योग बनने का मतलब है कि किस्मत साथ बहुत देता है, और वो भी आपके भाग्य भाव में बन रहा है। तो भाग्य भाव में बनने वाले इस सुंदर सा और बेहतर योग का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देता है। जितना भी आप कार्य करते हैं उसमें किस्मत का साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। अब किस्मत का साथ मिलेगा तो आपके कार्य सिद्ध होगा, कार्य बनेगा, कार्य पूरी तरह से बनेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कार्य प्रभावित ना हो, गलत ना हो, गलती ना हो, क्योंकि इस समय आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास हर कार्य को लेकर करेंगे और उसमें सूर्य मंगल ये दो ग्रहों का बहुत विशेष साथ मिलेगा जो आपके कार्य को पूरा कराएगा। लेकिन उसमें जो बाधा उत्पन्न करेगा वो शनि और राहु केतु का प्रभाव करेगा। तो बिल्कुल विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपको प्रभावित और रुकावट शनि डालेंगे तो कहीं ना कहीं बाकी ग्रह भी तो आपको साथ देंगे, जैसे गुरु। इसलिए ये समय अच्छा है। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ों की प्लानिंग करने की तैयारी में आप होंगे, जैसे घर बनाने की प्लानिंग, या कहीं कोई अच्छा प्लॉट लग रहा हो, ज़मीन लग रहा हो जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं घर बनाने के लिए, या कृषि के लिए, या पशुपालन के लिए, या कोई और कार्य के लिए, या बिजनेस शुरू करने के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो ये भी आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपके फेवर में बड़ी चीज़ों का मतलब कह सकते हैं कि आगमन होने जा रहा है, जो आपके पक्ष में आएगा, आपके पास आएगा। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। तो एंजॉय खूब कीजिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, समय का सदुपयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट का, जो आपके इष्ट हैं जिन्हें आप बहुत पूजते हैं, प्रेम करते हैं, उनका ध्यान करें, आपका काम भी बनेगा। साथ साथ इस समय पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे हमेशा आपका काम बनता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।